चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज टू बी पुल्ड ओवर अ स्टेप ऑफ हाइट a इज लेस देन r by applying a force F at its center O perpendicular to the plane through the axis of the cylinder on the edge of the step. See figure. ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ F है। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर टू द ये प्लेन, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर और एज, ये जो प्लेन है इस प्लेन को परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं हम। मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए ताकि ये जो स्टेप है इसके ऊपर मैं इसको पुल ओवर कर सकूं, यानी ये रोटेट हो जाए इसके ऊपर, राइट। तो होगा कैसे? ये जो फोर्स है, मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, राइट, ये एज है एक्चुअली, ऐसा एज होगा, इधर से पॉइंट दिखेगा, तो ये एज या पॉइंट ये वाला ले रहा हूं। अबाउट दिस अगर मैं टॉर्क देखूं तो एफ क्या करेगा? एफ इसको ऐसे रोटेट करेगा इस बॉल को, राइट। और कौन सा फोर्स लग रहा है? एम जी होगा। एम जी क्या करेगा? एम जी उसको ऐसा रोटेट करेगा, एक ऐसा लेके जाएगा, एक ऐसा लेके जाएगा। जो बड़ा होगा, जिसका टॉर्क बड़ा होगा उस तरफ जाएगा वो, राइट। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स, टॉर्क ड्यू टू अपना ये एक्सटर्नल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू एम जी। आप बोलोगे इधर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, राइट, बट वो नॉर्मल रिएक्शन तो इट विल पास थ्रू दिस ना एज। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट अबाउट विच टॉर्क ले रहे हैं वहां से पास हो रहा है तो वैसे भी उसका टॉर्क जीरो रहेगा, राइट। टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन जीरो रहेगा, इट इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, तो वी डोंट नीड टू वरी। तो जिसका टॉर्क बड़ा, टॉर्क ऑफ एफ बड़ा होना चाहिए ताकि वो ऐसा रोटेट, ऐसा ज्यादा रोटेट करे कंपेयर टू दिस, और वो क्लॉकवाइज रोटेशन ज्यादा हो और वो पुल ओवर हो जाए। तो बस यही है। टॉर्क ऑफ एफ क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है ये आर क्रॉस एफ, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। टॉर्क को कैसे करते हैं हम? आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, एफ और लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना आर हो गया। तो टॉर्क ऑफ एफ जो आएगा वो आपका रेडियस, राइट, इनटू एफ, राइट। टॉर्क ऑफ एम जी क्या आएगा? टॉर्क ऑफ एम जी, लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एम जी ये है और अपना पॉइंट ये है, तो आपका जो आर परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, आर एफ, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू एफ, आर साइन थीटा परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ फोर्स से उस पॉइंट से अबाउट विच आप टॉर्क ले रहे हो परपेंडिकुलर निकालो, वो होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एम जी। तो ये आर परपेंडिकुलर कितना होगा? आर परपेंडिकुलर इंटू एम जी। अब ये आर परपेंडिकुलर निकालते हैं, ये जो है ये कितना आएगा? देखो ये पूरा का पूरा आर है, राइट, ये पूरा का पूरा आर है, उसमें से मुझे ये वाला डिस्टेंस ये चाहिए, मुझे ये चाहिए है ना, ये आर है, ये आर है, ये वाला डिस्टेंस अगर मैं कर सकूं, राइट, तो अपना काम हो जाएगा। ये हाइट ए है स्टेप की, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये आर माइनस ए है। अब लगा लो पाइथागोरस, ये आर माइनस ए, ये आर, तो आपका आर परपेंडिकुलर क्या होगा? रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो आपका आर परपेंडिकुलर जो आपका टॉर्क ड्यू टू एम जी जो आएगा वो आएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू एम जी। बस अभी इसमें रख दो, ये बड़ा होना चाहिए, ये वाला कंडीशन, मिनिमम में मिनिमम टू मिनिमम, राइट, क्या होना चाहिए? इक्वल हो जाएगा ये। तो मिनिमम जब लेंगे तो टॉर्क ऑफ एफ शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ एम जी। तो इस हिसाब से मैं लिख रहा हूं अभी आर एफ should be greater than mg and that root, right? So f should be greater, अपने को f की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो f इधर रखते हैं mg और फिर यहाँ पे r से डिवाइड करेंगे। तो अगर रूट के अंदर लेके जाऊं मैं तो क्या होगा? r का r स्क्वायर हो जाएगा, राइट, r को रूट के अंदर r स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम वैल्यू के लिए आप बोलोगे भाई कम से कम
इससे बड़ा होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए, तो कम से कम mg 1 - r - a का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, है ना। ऑप्शन डी।